मैं लकी कठेरिया, भारतीय जनता पार्टी ताका मंडल का मंडल उपाध्यक्ष। मेरे द्वारा बर्तना नगर में एक देवा अल्ट्रासाउंड सेंटर है, उसके ओनर जो हैं आरिफ खान जी हैं। उसमें जो डॉक्टर के जो कागज़ लगे थे जिससे रजिस्ट्रेशन था, वो डॉक्टर मुकेश सिन्हा, मृत्यु डॉक्टर मुकेश सिन्हा के कागज़ लगे थे। उसके द्वारा वो संचालित था, वो चल रहा था। मैंने शिकायत पत्र सीएमओ साहब को दिया लिखित में, तो सीएमओ साहब ने उसे जांच की। उस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लिंग परीक्षण किया जाता था। मुझे ऐसी लोगों द्वारा पता चला कि वहाँ देवा अल्ट्रासाउंड पे लिंग परीक्षण किया जाता है। मैंने उस शिकायत डाली, सीएमओ साहब को दी। सीएमओ साहब ने जांच की तो वो गलत पाया गया, उसे सीज कर दिया गया। और मेरे ताका मंडल अध्यक्ष द्वारा मुझे रोकने का कई बार प्रयास किया गया कि तुम उसे छोड़ो, उसे बंद मत करवाओ। जब मैंने नहीं माना तो उनने मुझे भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष पद से निकालने की धमकी दी। और आज उनके द्वारा एक वीडियो वायरल की गई है। वो जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल आरोप झूठ हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष दीपक नंदन जाटव जी ने जिस सेंटर के ओनर की गाड़ी को लेकर उसी गाड़ी पर घूमते हैं और उसकी इतनी मदद करी कि उसकी गाड़ी ले ली, उसी की गाड़ी पर अब घूमते हैं और मेरा विरोध करते हैं। और मैं उसी मामले को लेकर ताका मंडल के मंडल अध्यक्ष दीपक नंदन जाटव जी हमसे बहुत बड़ी तरीके से खिसियाए हुए थे। उसी मामले को लेकर आज मेरे ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम को बदनाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष होकर लोगों को धमकाता हूं। ये बिल्कुल झूठ है, ये सरासर झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा पाया जाए, सिद्ध हो जाए, तो जो चाहे वो कार्रवाई हो। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मैं अनुरोध करता हूं कि उस मामले की जांच करें, सीएमओ साहब से बात करें कि जिस मामले में लकी कठेरिया जी ने आपको वो लिखित में प्रार्थना पत्र दिया था वो सत्य था या असत्य था। वो अगर गलत पाया गया तो वो सीज हुआ। जब गलत कोई चीज़ चल रही है अवैध तरीके से तो वो सीज होगी। आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उसे बचाने में लगे हैं। आप मंडल अध्यक्ष हैं तो किसी को गलत काम कर रहा है, गलत बिजनेस कर रहा है, गलत धंधे कर रहे हैं, तो अपने नेतृत्व में गलत धंधे करवाओगे? दीपक नंदन जाटव जी इस आरोपों को सिद्ध कर दें तो भारतीय जनता पार्टी के जिला का जो नेतृत्व, जिला के नेतृत्व करता हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर दीपक नंदन जाटव जी इन आरोपों को सिद्ध कर दें तो हमें भारतीय जनता पार्टी ने द्वारा मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया था। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे ऊपर पूर्व से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष दीपक नंदन जाटव द्वारा बहुत बार धमकियां और आई कि तुम्हें मंडल उपाध्यक्ष पद से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमारे हिसाब से काम करो। तुम अधिकारियों को किसी को कुछ नहीं कहोगे। और जनता की जो समस्याएं थीं उनको लेकर अगर अधिकारियों से हमने कहा कि इन जनताओं की समस्याओं का समाधान करो और इनकी सुनिए, इनके लिए आप यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, जनता का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पे सरकार ने तुम्हें नेतृत्व के लिए यहाँ भेजा है और जनता की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? लेकिन हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय दीपक नंदन जाटव जी द्वारा हमको धमकाया जाता था कि किसी अधिकारी को तुम कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि ये अधिकारियों से पैसे लेते हैं और अधिकारियों पर इनका दबाव रहता है, क्योंकि ये मंडल अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के मालिक हैं। ये ब्लॉक में, तहसील में, ये जहाँ सरकारी हॉस्पिटल हैं CSC, वहाँ पर इनको कमीशन मिलता है, कमीशन लेते हैं और उन अधिकारियों को कहते हैं कि समस्याएं कुछ काम करो या न करो। तो हमारे हिसाब से चलो, हम देख लेंगे। हम सरकार में हैं, हम सरकार के अध्यक्ष हैं और हमारे अलावा यहाँ है को भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता सक्रिय होता है उन सक्रिय कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष द्वारा पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर वो आरोप लगाए जाते हैं जो अभी तक मैं जिला के नेतृत्व से अनुरोध करता हूं कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को आप जांच करवाएं। अगर वो आरोप मेरे ऊपर माने जाते हैं, सत्य होते हैं, अगर पाए जाते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। अगर सत्य नहीं पाए जाते हैं तो आप मंडल अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई कराने का काम करें। मेरा अध्यक्ष जी से कामना करता हूं
और जिला की कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी, क्षेत्रीय कार्यकारिणी से मैं कामना करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और पार्टी के नेतृत्व में मैं काम करता हूं। पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने मुझे कोई राइट नहीं है कि उपाध्यक्ष पद से निकाल दिया, ना कि मंडल अध्यक्ष ने मेरा नियुक्ति किया था और ना मंडल अध्यक्ष मुझे पद से निकाल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर शोषण हुआ है, उनको जाके एक बार पूछिए कि वो गलत है या मंडल अध्यक्ष जी गलत हैं। लोगों को ये प्रधानों का कार दिखाते हैं, ईंट फोड़ दिखाते हैं। जो प्रधान ने पैसा नहीं देता है, जो प्रधान ने पैसा नहीं देता उनकी सड़कें दिखाते हैं, और जो प्रधान ने पैसा देता है उनका कोई काम नहीं दिखाते हैं। हमारे द्वारा एक भरतना में, जिला इटावा के कस्बा भरतना में देवा अल्ट्रासाउंड चल रहा था, उसका मैंने प्रार्थना पत्र, शिकायत प्रार्थना पत्र दिया CMO साहब को, और वो CMO साहब ने उसकी जांच की और वो दोषी पाया गया। उस देवा अल्ट्रासाउंड को सीज किया गया और मेरे मंडल अध्यक्ष दीपक नंदन जाटव द्वारा मुझे धमकी दी गई कि उस अल्ट्रासाउंड को तुमने अगर सीज करवाया तो तुमको मैं पार्टी से निष्कासित कर दूंगा। मैंने उसको सुनते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को बताया, उनने सुना, उनने उस पर मंथन किया। उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष द्वारा मुझे पार्टी से आज बर्खास्तित किया गया। बर्खास्त करने के बाद में मुझ पे जो आरोप लगाए गए वो आरोप झूठे हैं। मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अन्नू गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ, ये जो मुझ पे आरोप लगाए गए अगर ये सिद्ध नहीं पाए गए तो मंडल के मंडल अध्यक्ष दीपक नंदन जाटव जी पर मानहानि का मुकदमा लिखवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रह के काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनकी पार्टी नहीं है, वो सर्व समाज की पार्टी है, वो हिंदुत्व की पार्टी है। वो हिंदुत्व की बात करती है, वो राष्ट्र की बात करते हैं, वो सनातन की बात करते हैं। और मैं इन तीनों बातों को फॉलो करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा पर चलने का काम करते हैं। और ये दीपक नंदन जाटव जी ताका के मंडल अध्यक्ष बनाने के बाद में इन्होंने जो हमारे हिंदू धर्म में, जो समाज के OBC वर्ग में जो लोग आते हैं, उनको ये धमकाने का काम करते, जो हम लोगों की विचारधारा में नहीं है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा में नहीं है। चाहे देवा अल्ट्रासाउंड था, उसको इनने चलवाने के लिए हमें पद से निष्कासित किया गया। और ये अपना सिर्फ एक राज चाहते हैं कि हम यहाँ का राजा हैं मंडल के, हम अधिकारियों से पैसे लेंगे, हम अधिकारियों को दबाव में रखेंगे। मंडल की टीम हमारे घर पे हम जैसा कहेंगे वैसा काम करेगी। और हमारी अगर किसी काम को, इस बात को अगर जिला अध्यक्ष जी नहीं सुनेंगे तो मैं मानहानि का मुकदमा करेंगे और मुख्यमंत्री तक जाएंगे और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष तक को ये बताएंगे। कहता हूँ कि जिला इटावा के सैपई PGI में तैनात किए गए, जो सरकार ने तैनात किए हैं जनता की सेवा के लिए, गरीबों के लिए, जो गरीब वहाँ जाके अपना इलाज करा सकें, अच्छा इलाज मिल सके उन्हें, वो ठीक हो सकें। और उन डॉक्टरों को ये लोग भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष दीपक नंदन जाटव जी इन पर पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद में उनसे ये कहते हैं तुम जो मन हो वो करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। और मंडल अध्यक्ष कहते हैं कि मंडल उपाध्यक्ष, मंडल मंत्री, मंडल महामंत्री मेरे आगे क्या है, मैं जो कहेंगे वो होगा। और इनके कहने से वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करने के बाद अगर पकड़े जाते हैं और मंडल की कार्यकारिणी अगर इसका विरोध करती है तो उन्हें ये पार्टी से पद से निकालने का काम करते हैं दीपक नंदन जाटव जी। इनने जो मेरे खिलाफ वीडियो जारी की है, अगर ये एक भी एविडेंस वहाँ पे एविडेंस लाके सामने पेश कर दें, मैं इनके घर ज़िंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। इनने मेरे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए हैं, मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अन्नू गुप्ता, आदरणीय अन्नू गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच करवाएं और जो गलत पाए जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये उत्तर प्रदेश में सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये सख्त आदेश रहता है कि सरकारी जो अधिकारी अगर भ्रष्टाचार फैलाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये मंडल अध्यक्ष जी इनको भ्रष्टाचार फैलाने के लिए आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि तुम भ्रष्टाचार फैलाओ और हमें पैसे दो। कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मंडल हम चलाते हैं, ताका मंडल का मंडल अध्यक्ष हम हूँ। आपको जो करना है वो करिए। ये करते हैं, अगर कोई विरोध करता है तो उसे पार्टी से निकालने का काम करते हैं। कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, सम्मान सबका होता है। अगर किसी का आरोप लगाते हो तो सिद्ध करना पड़ता है, अगर सिद्ध नहीं करोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आप पे मानहानि का मुकदमा ठोकने का काम करेगा। आप फिर बताना क्या करेंगे। आप राजनीति करते अच्छी बात है, आप भी उसी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिस पार्टी के आप हैं उसी पार्टी के हम पदाधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो कहेंगे वो ही होगा। हम भी उसी पार्टी से निकले हुए व्यक्ति हैं जिस पार्टी से आप मंडल अध्यक्ष हैं। हम सभी से यह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी से ये अनुरोध करते हैं कि मंडल अध्यक्ष जी ने जो मुझ पे आरोप लगाया है उस आरोप की जांच की जाए और ये मंडल अध्यक्ष
ताखा में भ्रष्टाचार फैलाए हैं। ये तहसील में जाइए, तहसीलदार को, जो पूर्व में तहसीलदार एक खान साहब थे, उनको इन्होंने पैसे मांगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो इन्हें लेटर लिख के उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया गया है। ऐसे ये काम करते हैं। जो अधिकारी पैसे नहीं देते हैं तो अपने लेटर पर लेटर लिख के मंत्रियों को देते हैं, मंत्री जी ट्रांसफ़र करवाते हैं, तब इन पर दबाव बनता है, तब ये पैसे लेते हैं। इस बात को मैंने ना मानते हुए इन्होंने मेरे ऊपर जो कार्रवाई की है, जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को बिल्कुल झूठ हैं, बिल्कुल झूठ है। मंडल अध्यक्ष भ्रष्टाचार फैलाए हैं ताखा मंडल में। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अगर इन्होंने, इस भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया और जिला के नेतृत्व ने संज्ञान में नहीं लिया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये अनुरोध करता हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष जी के खिलाफ ताखा मंडल में घर घर जाने का काम करेंगे, घर घर जाने का काम करेंगे। कठेरिया समाज भारतीय जनता पार्टी में दिल खोल के रहता है। पूरे इटावा जिला, पूरी लोकसभा में, आसपास के ज़िलों में सबसे ज़्यादा अगर कोई समाज वोट एसटी समाज में अगर भाजपा को देता है तो वो कठेरिया समाज है। वो कठेरिया समाज का ये अपमान करते हैं। एक सिर्फ दीपक नंदन जाटव जी